सो हेलो माय डियर, बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने पेयरस यूट्यूब चैनल पर। डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी भी चल रही हो। जैसे कि जानते हैं, इसके लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर 3 के बारे में डिटेलिंग की थी। कौन कौन सी टॉपिक रह गए उसको देख लेते हैं। आज हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैचमेंट एरिया ऑफ एंड रन ऑफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं, इसके लास्ट वाले लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी चीज़ को आगे बढ़ने से पहले उसके पीछे के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो आप सिलेबस में देख सकते हैं रेनफॉल क्या क्या है, डिफिनीशन क्या क्या चीज़ों का है। आप यहाँ अच्छे वे में देख सकते हैं, यहाँ क्लियरली विजुअल हो रहा होगा। अपनी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, वेल क्लियर हो और आराम से आप समझ पाए चीज़ों को। तो ये नंबर ऑफ़ टॉपिक्स हैं, रेनफॉल है, डिफिनीशन ऑफ रेन गेज एंड ऑटोमेटिक, ये सब चीज़ों को समझने वाले हैं। देखिए, मैं सिलेबस दिखा देता हूँ इसीलिए कि क्योंकि आप ऐसा ना सोचें कि आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ लेवल पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती है, कहीं ना कहीं डाउट बना रहता है। तो आप देख सकते हैं सिलेबस अकॉर्डिंग सब चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। चैप्टर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए डियर, इसमें हम वर्षा क्या है, औसत वार्षिक वर्षा मतलब एवरेज एनुअल रेनफॉल के बारे में पढ़ चुके हैं एंड लास्ट टॉपिक रहा है इसके लास्ट वाले लेक्चर में। तो अब हम शुरुआत करते हैं वर्षा का मापन से। क्या है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, मतलब कि वर्षा का मापन क्या है। इस प्यारे सी टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर की ओर। चलिए देखते हैं क्या वर्षा का मापन। देखिए, जानते हैं आप, किसी भी वर्षा का मापन किसी भी स्थान विशेष में वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए सिंपल सी बात है, वर्षा का मापन क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए करते हैं कि उस किसी भी स्थान में कितनी वर्षा हो रही है उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। ये सब चीज़ें वर्षा मापी द्वारा नापा जाता है। वर्षा का मापन जाहिर सी बात है रेन गेज द्वारा मेजर किया जाता है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक उतना है नहीं। इस यंत्र के द्वारा वर्षा का मापन मिमी में मतलब मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में ज्ञात कर लिया जाता है। और इसमें नोट्स में सब चीज़ें विजुअल है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की जाएगी और आप मेरे चैनल के टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट टेलीग्राम पे जा सकते हैं। यदि नहीं जा सकते तो मेरे चैनल का जो नाम है आप टेलीग्राम पे सर्च करके उससे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और जो भी डाउट है आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी होप क्लियर हो रही होंगी और आप देख सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, इसमें जो भी थ्योरी है आप पढ़ सकते हैं खुद ही कि क्या होता है। इस यंत्र के द्वारा वर्षा का मापन मिमी में किया जाता है, मतलब मिलीमीटर में। वर्षा मापन के लिए एक समय चक्र 24 घंटा, मतलब कि वर्षा के मेजर के लिए 24 घंटे का समय लिया जाता है। प्राय ऐसे 8 बजे से क्या हो 24 अगले 24 घंटे के लिए समय लिया जाता है, मतलब जो समय मेजर किया जाता है वो प्राय आज सुबह 8 बजे से क्या कहता है ऐसे ले लिया जाता है रेंडमली 24 घंटे के लिए। और भारत में वर्षा मापन के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा मापी स्थापित कर दिया जाता है। वर्षा का मापन करने के लिए जाहिर सी बात है अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते हैं, वर्षा मापी मतलब रेन गेज को स्थापित कर देते हैं। उसके थ्रू हम रेन गेज वर्षा मापन कर लेते हैं। ये क्या है कि कौन कौन से, देखिए अब समतल क्षेत्रों के लिए 50-75 से 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के रेंज में एक क्या करते हैं रेन गेज लगा देते हैं। रेन गेज क्या होता है अभी देखते हैं अच्छे से, सब क्लियर होने वाला है। और एक वर्षा मापी यंत्र का स्थापन पर्याप्त समझा जाता है। और पहाड़ी इलाकों में क्या कहता है कम क्षेत्रफल, मतलब कि जो वर्षा मापी रेन गेज को लगाते हैं वो 75 से 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के रेंज में हम इसको एक रेन गेज लगा देते हैं। उससे उस क्या होता है उस एरिया के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाती है हमें। ओके, तो उस एरिया के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाती है कि किस एरिया में कितने वर्षा हो रही है। तो रेन गेज के थ्रू ये सब मेजर कर लेते हैं। चलिए इसके बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ रेन गेज के समझ लेते हैं। देखिए, पीडीएफ से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई खास उतनी चीज़ें हैं नहीं जो आपको अच्छे से समझा। जो भी टर्म होंगे, जो भी टेक्निकल चीज़ें होंगी उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बेसिकली वर्षा मापी के प्रकार की बात की जाए तो डियर आप देख सकते हैं कि वर्षा मापन क्या होता है। हाँ, वर्षा मापन के प्रभाव मतलब रेन गेज के जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपनी वीडियो क्वालिटी प्लीज़ इंक्रीज़ कर लीजिएगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजुअल नहीं होता, कभी कभी क्या है चीज़ें विजुअल नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, वर्षा मापन के लिए दो प्रकार के वर्षा मापी का प्रयोग किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स, मतलब रेन गेज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ रेन। ओके, रेनफॉल। तो ये सब समझ सकते हैं क्या होता है। एक होता है हमारा, एक क्या होता है हमारा ऑर्डिनरी, क्या होता है इसको समझिए, इसको बेसिकली समझिए। मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरी जो है आप अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको समझने का प्रयास ज़्यादा कीजिएगा। थ्योरी चीज़ें क्या होती है रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा। मैं आपको ये बार बार रिवाइड करता हूँ, रटने से काम चलने वाले हैं। अब आप भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। क्या वर्षा के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे, तो ये दो प्रकार के होते हैं जैसे कि आप जानते हैं। आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स आपको मिल जाएगी, आप इससे पढ़ सकते हैं। क्या है, साधारण या अभिलेखी वर्षा मापी मतलब ऑर्डिनरी या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। एंड दूसरा हमारा है स्वतः अभिलेखी या वर्षा मापी। ओके, आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि दो प्रकार से हैं। तो अब एक होता है, इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज की गया, बांटा गया है सीमे। और जो पहला वाला है इसका नाम क्या है, सीमेन। सीमेन नाम वैज्ञानिक ने इसको डेवलप किया था। इस चित्र को समझने का प्रयास कीजिएगा, थ्योरी तो आप अपने से समझ सकते हैं। ओके, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए यार, देखिए। तो ये सब है, आप इसको इमेज क्या करते हैं,
ये 2D में है, आप इसको डायरेक्टली क्या करते हैं गूगल इमेज पे देख सकते हैं, लेकिन इसी को आपको बनाना रहेगा यदि आपके एग्जाम में आता है। तो ये देखिए आपका क्या है, आपका एक वर्षामापी मतलब रेन गेज है। रेन गेज कैसा सिंपल वाला है, जिसे हम सीमेन ने इसे डेवलप किया था, सीमेंस नाम वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको नाम रख दिया गया। जो हमारा पहला वाला था साधारण या ऑर्डिनरी या नॉन रिकॉर्डिंग वाला, उसी का नाम है सीमेन। तो ये आप देख सकते हैं क्या है, इसमें सिंपल से कुछ नहीं है, ये कंक्रीट का ब्लॉक है। क्यों कंक्रीट का क्या है कि ब्लॉक है, कंक्रीट का सिंपल से एक ब्लॉक है, इसमें कंक्रीटिंग हुई है। और इसमें क्या किया गया है, एक सिंपल सा एक यहाँ फनल लगी, फनल मतलब कीप रखी गई। और एक ये क्या है आपका एक पॉट समझ लीजिए, इसमें जब जिसमें मतलब वर्षा होती है जिस क्षेत्र में, वहाँ रख दिया जाता है। और ये जो ऊपर का एरिया है ये 100 से 200 स्क्वायर सेंटीमीटर का हो सकता है। और सभी मेजरमेंट तो आपको शो हो रही होंगी। ये कलेक्टर है, मतलब कलेक्टर इसमें एकत्रित होता है, हमारा जो भी वर्षा होती है वो एकत्रित होता है। और उसमें क्या करते हैं, माप वगैरह सब दी गई है। तो एक विशेष स्थान पे इसको रख दिया जाता है। और फिर क्या होता है, 24 घंटे के बाद इसको क्या होते हैं निकाल लेते हैं, उसमें मेज़र कर लेते हैं। आप यहाँ जार दिख रहा होगा आपको, जितना भी ये कलेक्टर में जितना भी क्या होता है पानी, जितना भी वर्षा का पानी एकत्रित हुआ रहता है इसमें इसमें हमारे कलेक्टर में, मतलब जो संग्राहक है उसको क्या करते हैं हम मेज़र कर लेते हैं। मेज़र किस में करते हैं, जार में करते हैं, मेज़र कर लेते हैं इसमें। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। इसमें मेज़र कर लेते हैं और मेज़र करने के बाद हमें मालूम चल जाता है कि उस क्षेत्र में कितनी मतलब वर्षा हुई। देखिए ये सिंपल वाला है, इससे हम एक ही चीज़ जान सकते हैं कि टोटल कितनी वर्षा हुई है 24 घंटे के अंतराल में, 24 घंटे में। लेकिन ये नहीं मेजर कर सकते कि कौन से समय में कितनी वर्षा हुई, मतलब किस टाइम में कितनी वर्षा हुई है, ये नहीं मेजर कर पाते हैं। यही वाला इसीलिए कह देते हैं ये सीमेंट का मतलब एकदम साधारण वाला है, नॉन रिकॉर्डिंग है, कि इसीलिए इसको कह देते हैं हम साधारण है। सिंपल सी बात है कि वर्षा मापन के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसके बाद क्या घेराबंदी कर देते हैं, मतलब कि एक अच्छी तरीके से इसको व्यवस्थित किए रहते हैं। कि आप देख सकते हैं नॉन रिकॉर्डिंग टाइप से, या कह सकते हैं साइमंस रेन गेज को अच्छी तरीके से। आई होप विजुअल हो रहा होगा आपको, क्योंकि सिंपल सा है साइमन रेन गेज का। मैंने इसका गूगल फ़ोटो निकाला है, तो आप देख सकते हैं कंक्रीट ब्लॉक है और एक सिंपल सा क्या है रेन गेज, मतलब जितनी वर्षा होगी इसमें आराम से चला जाएगा। तो विजुअल है, आप भी गूगल इमेज करके देख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। जैसे कि मैंने आपको समझाया, और जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम क्या है अच्छे से लिखी हुई हैं। इसमें थ्योरी में आपको समझाना क्या है कि सीमेंट का वर्षामापी कार्य सिद्धांत क्षेत्र के विस्तार की माप के पर आधारित है, प्रभाव कोई नहीं पड़ा। ये मतलब जो चीज़ें अच्छे वे में लिखी हैं आप पढ़ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं बार बार बताता हूँ, जो चीज़ें समझाने रहती हैं उसीलिए अब क्या करते हैं दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या है दूसरा टाइप क्या है। दूसरा टाइप ये है कि स्वतः अभिलेखी या स्वचालित वर्षामापी। मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया क्योंकि मेन मोटिव आपको इसको समझना है। समझाने के लिए क्या बताया, कोई कुछ नहीं, आप लिख सकते हैं सिंपल सा। अगर आ गए एग्जाम में तो इसका डायग्राम बना देंगे पहले, और इसमें बता देंगे कि ये कंक्रीट के ब्लॉक में साधारण सा क्या रहता है हमारा, एक क्या रहता है, एक बोतल रहता है, कह सकते हैं आप क्या, कलेक्टर रहता है। कलेक्टर में पानी एकत्रित होता है वर्षा का मापन। इसमें क्या होता है, कीप लगी होती है, कीप के थ्रू इसमें डायरेक्ट पानी इंटर कर जाता है और फिल हो जाता है। और जितना मात्रा में 24 घंटे में पानी होता है उसमें भरा पानी जो है हमारे कलेक्टर में भरा पानी, संग्राहक में भरा पानी को हम आंशांकित, मतलब एक जार होता है उसमें क्या कहते हैं मेज़र कर लेते हैं। आई होप यहाँ से मेज़र करेंगे तो हमें क्या होगी, मात्रा उसकी मिल जाएगी। और इसमें थ्योरी अच्छे वे में लिखी है, यहाँ तो इसकी साइज़ वगैरह भी लिखी है कंक्रीट ब्लॉक की, तो ये सब भी मेंशन कर सकते हैं। यदि डाटा याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं। और इसका एरिया वगैरह तो सिंपल है, 100 से 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, इसीलिए मैंने स्क्रॉल कर दिया। और आप इसको अच्छे वे में पढ़ सकते हैं, जितना मैं बताया उतना भी याद रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी टाइप्स की बात कर लेते हैं, स्वतः अभिलेखी या स्वचालित वर्षामापी, मतलब सेल्फ रिकॉर्डेड आर, और ऑटोमेटिक रेन गेज। सिंपल है, इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप इसको स्क्रॉल कर जूम करके देख सकते हैं। कौन कौन से होते हैं कि क्या होता है हमारा, सिंपल होता है हमारा, एक होता है टिपिंग बकेट वर्षामापी, तुला विधि वर्षामापी एंड फ्लोट विधि वर्षामापी। मतलब टिपिंग बुकेट रेन गेज, वेट टाइप रेन गेज, फ्लोट टाइप रेन गेज, 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार में बात कर लेते हैं, खास करके तीनों प्रकार के अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा टिपिंग बुकेट वाला है, कौन सा है, वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि अच्छे से विजुअल रहे। टिपिंग बुकेट वाले में क्या खासियत है कि ये देखिए जो दूसरा टाइप्स का है, मतलब कि जो सेल्फ रिकॉर्डेड ऑटोमेटिक है, इसमें क्या होता है कि ये बताता है, ये क्या होता है वर्षा की कुल मात्रा के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता को भी बताता है कि इतने समय इस टाइम इतनी वर्षा हुई है, इस टाइम कितनी वर्षा हुई, मतलब कौन समय की वर्षा के तेज़ थी, ये सब बताता है। इसलिए क्या होता है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, 2 बेसिस पे इसको बांटा गया था।
तो ये नॉन रिकॉर्ड मतलब ऑटोमेटिक होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले वाली बात करते हैं टिपिंग बुकेट वर्षा मापी रेन गेज की। तो सिंपल से कुछ नहीं होता, इसमें भी एक क्या होती है, एक बाल्टी लगी होती है। ये बाल्टी को देख रहे हैं, यही यहाँ इसी बाल्टी में जब वर्षा हो रही होती है, ऊपर से वर्षा हो गई, जाहिर सी बात है इसकी बूंदें आएगी, पानी इसमें जाएगा। और ये बुकेट काफ़ी छोटी होती है, इस पानी जब भरेगा तो ऐसा मैकेनिज्म रहता है कि अपने आप ये क्या होती है, एक ऐसे टर्न ओवर कर जाती है, मतलब इसका पानी नीचे गिर जाता है। और जब ऐसे करेगी तो इसमें सेंसर लगा होता है, सेंसर समझ कह सकते हैं, या इसमें ऐसे लगा होता है, सिग्नल जाता है और डिवाइस में ये बताता है कि किस समय। अब जाहिर सी बात है, अगर वर्षा तेज़ होगी तो बाल्टी में पानी, छोटी सी बाल्टी, इसमें तेज़ी के साथ पानी भरेगा और ये जल्दी से जल्दी क्या होगी, ऐसे पानी को गिराएगी। तो उससे क्या होता है कि सिग्नल के थ्रू जो हमारा है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेगी, तो किस टाइम कितना पानी हुआ इसके थ्रू ये बताती है टिपिंग बुकेट के। तो यहाँ से पानी कलेक्ट हो जाएगा हमारा, कहाँ से, यहाँ कलेक्टर है जो कि हमारा कलेक्टर है। और ये क्या हो जाएगा, इसके थ्रू इसमें जो पानी जाएगा टिपिंग बुकेट से होता हुआ जाएगा और इससे पानी पलटा जाएगा और इसमें होते हुए ही हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ मेज़र कर लेंगे जितने भी टाइम ड्यूरेशन, मतलब 24 घंटे के अंदर कि कितनी बरसात हुई है। आई होप को विजुअल होगा और क्लियर होगा। जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ यहाँ सेम टू लिखी है। टिपिंग बुकेट क्या है, वर्षा मापी में एक नन्ही सी बाल्टिया का जोड़ा लगा होता है, 2 बाल्टियाँ होती है, ये भी जान लीजिएगा। नन्ही बाल्टी का जोड़ा लगा होता है और फनल के ऊपरी बेलनाकार प्रवेशिका लगी होते हैं। इसको एक बार पढ़ेंगे, मात्र एक बार 2 बार। तो ग्राफ इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, याद रहना चाहिए क्योंकि आता है और इसके थ्रू आप आराम से लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। डियर दूसरा वाला देख सकते हैं क्या है, दूसरा वाला क्या है कि तुला प्रकार का वर्षा मापी, मतलब इस प्रकार वाले में आप देख सकते हैं क्या है कि सिंपल सा कुछ नहीं है, वर्षा होगी, क्या होगी, वर्षा होगी, इसमें स्प्रिंग लगी है। खास बात ये है कि इसमें स्प्रिंग लगी है, क्या है स्प्रिंग लगी है, आप इसको देख सकते हैं। तो वर्षा होगी तो इसमें जब वाटर जाएगा, वर्षा की बूंद, पानी की बूंदी इसमें जाएगी, इकट्ठी होंगी, तो इस पे स्प्रिंग लगा है तो इस पर कुछ प्रेशर डालेंगे। तो ये प्रेशर जब डालेंगी तो यहाँ जो लगा ये ड्रम है जो कि मूव कर सकता है, घूमता रहता है। तो इस पर क्या होगा, ये जब ऐसे मतलब अप डाउन करेगा, तेज़ी के साथ वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है तेज़ी के साथ करेगी वर्षा तो अचानक से दबेगा, मतलब कि नीचे आएगा। और आराम से वर्षा होगी तो ये इसके थ्रू ये कनेक्ट रहता है। और पेन ये मतलब इस पर ग्राफ पे क्या रहता है, ग्राफ पे करता है, आलेखित करता रहता है और ग्राफ में ये बताता है किस टाइम कितनी तेज़ वर्षा हुई। इसी के थ्रू ये एकदम क्लियर हो रहा होगा। आई होप आप यहाँ इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ओके, तुला प्रकार में सिंपल सा है, आप पढ़ के मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा कि पढ़ नहीं रहे हैं इसे, सिंपल सा बस हवाई बताते जा रहे हैं। आप भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। कि क्या होता है इस वर्षा मापी में वर्षा जल क्या होता है, एक कीप में, एक चैम्बर में एकत्रित होता रहता है। यही इसको बता रहा है। इसे एंटर करता है, एक स्प्रिंग लीवर तुला पर स्थापित होती है जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, तुला पर स्थापित होती है। और उसमें क्या होता है, इस तुला को एक पेन से संबंधित रखते हैं, मतलब जो ग्राफ पेपर लगे ड्रम पर निशान अंकित करता रहता है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा, जो हमारा ड्रम है वो 24 घंटे में पूरा क्या करता है, टाइम क्या करता है, एक बार रोटेट कर लेता है। इस ग्राफ में वर्षा द्वारा ही वर्षा की तीव्रता एवं कुल वर्षा की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। ओके, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इनसे क्या होता है वर्षा की टोटल अमाउंट और किस टाइम कितनी वर्षा हो रही है उसको ज्ञात कर लिया जाता है। सिंपल सा है, आपको मालूम चल गया होगा। एंड तीसरे टाइप्स की बात कर लेते हैं जो कि हमारा क्या है, फ्लोट टाइप रेन गेज। फ्लोट टाइप रेन गेज क्या है इसको समझ लीजिए। इसमें भी कुछ नहीं, पानी आता है और सिंपल सा क्या है, वाटर आता है हमारा। इधर देखिएगा डियर, पानी आएगा इसमें। क्या है कि इसमें जब पानी आएगा, यहाँ बना है, आप कलेक्टर देख सकते हैं, उसमें इंटर करने वाला प्रवेश का जो क्या है ट्यूब लगी है, जो प्रवेश करने वाली नली लगी है, उसमें क्या होगा कि पानी इंटर करेगा। इंटर करने के बाद ये पानी जब इसमें भरेगा तो ये जो फ्लोट है, क्या है, फ्लोट है मतलब कुछ पानी की सतह पर तैरने वाली कोई चीज़ है, समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा, पानी जब भर जाएगा वर्षा का तो ये क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, फ्लोट तैरने लगेगा। जिससे ये जो पेन है, पेन मतलब लिखने वाली पेन नहीं, मतलब कि ग्राफ वाली पेन समझ सकते हैं। तो ये ग्राफ ऊपर नीचे होगा, जाहिर सी बात है ऐसे होगा क्योंकि इसमें पानी भरेगा तो फ्लोट है, फ्लोट मतलब कोई भी तैरने वाली वस्तु, तो ऊपर जाएगी, ऊपर नीचे आएगी। तो ऊपर नीचे होने से क्या होगा कि ये ग्राफ पे ऐसे कुछ अंकित करेगी क्योंकि यहाँ से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ सिंपल से इसका डायग्राम याद रखिएगा, ग्राफ याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, साइफन कोस्ट होता है, क्या होता है, साइफन क्रिया होती है ओके। तो यहाँ से और यहाँ एक कलेक्टर भी लगा होता है, मतलब यहाँ भी पानी जब पूरा यहाँ निकलेगा तो पानी यहीं एकत्रित होगा, तो यहाँ कलेक्टर लगा हुआ, इसमें दिखा नहीं है। तो आई होप ये आपको क्या होगा, विजुअल हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। इसको पढ़ लीजिए, कैसे पढ़ना है, समझना है कि फ्लोट जो हमारा होता है, ये क्या होता है, फ्लोट टाइप वाला, कि फ्लोट प्रकार एक का वर्षा मापी प्लव प्रकार की, मतलब जो हाँ इंग्लिश में तो फ्लोट कहते हैं, प्लव हिंदी में कहते हैं। वर्षा मापी में वर्षा जल एक चेम्बर में एकत्रित होता है। इस चेम्बर में एक प्लव लगी होती है,
इसलिए इसे प्लव प्रकार कहते हैं। क्या होती है, चैम्बर में एक प्लव लगी होती है इसलिए। और क्या है, प्लव वर्षा जल की वजह से चैम्बर में एकत्रित होता रहता है, उठता रहता है। और क्या होता है इसमें, प्लव को एक सूचक, मतलब जो है पेन जो बता रहे थे वही सूचक द्वारा क्या होता है, घूमने वाले ड्रम पर निशान अंकित करता रहता है। ड्रम की एक काल चक्र मतलब 24 घंटे में होता है, जैसे कि इसमें अभी वेट टाइप वाले में भी यही था। तो सेम चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं और एकदम ईजी वे में इसको समझ सकते हैं। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड इससे इंपॉर्टेंट अब जो टॉपिक आने वाले हैं ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि हर चीज़ आपको अच्छे में समझ में आए। कोई भी डाउट रहता है, यदि आपको लगता है कि सिंपल सा समझाए हैं या इसमें कोई इस तरह का नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्या किसमें डाउट्स है, वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और जो भी हो सके, जैसा भी हो सके, यहाँ पे डेली वीडियो को डेली लेक्चर अटेंड कीजिए ताकि हर चीज़ आपका क्लियर हो, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ मिलती रहे। ओके, अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि नॉलेज गेन करना है। ये सब चीज़ें आई होप को क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं रन ऑफ की। क्या होता है रन ऑफ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको मैं इसे बता दे रहा हूँ रन ऑफ क्या होता है, इसको समझ लीजिए। रुक जाइए, रन ऑफ क्या होता है आपको बता देता हूँ। अब क्या हुआ, मान लीजिए क्या हुआ, वर्षा हुई मान लीजिए कि वर्षा हुई, पानी वर्षा हुई, ओके, कुछ भी मान लीजिए, पानी हुई, वर्षा हुई। तो पानी जब बरसता है तो जाहिर सी बात है कुछ पानी तो धरती में समाहित हो जाएगा, मतलब कि कुछ क्या होगा, रिस जाएगा नीचे, रिसन के कारण धरती में समाहित हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, पानी रिस जाएगा मृदा कणों में। और कुछ पानी क्या होता है डियर, कुछ पानी क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब कि इवेपोरेट हो जाता है सूर्य की गर्मी के कारण, ये सब इवेपोरेट हो जाता है। और कुछ पानी बचता है जो बहकर फ्लो के थ्रू निकल जाता है। क्या होता है, बहकर पानी निकल जाता है, तो वही होता है हमारा अपवाह जल। वही पानी क्या होता है, हमारा अपवाह जल होता है। समझ गए होंगे, सिंपल सा है कि वर्षा का वह जल जो क्या होता है, रिसन और वाष्पन के सिवाय भूमि सतह पे बहकर निकल जाता है, अपवाह कहलाता है। मतलब ये क्रिया अपवाह कहलाती है, और वो जल जो होता है अपवाह जल कहलाता है। यहाँ अच्छे से लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है कि यहाँ बरसात, अब मैंने जो समझा है वही है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि पानी बरसता है तो पूरा पानी क्या होता है, सतह पे नहीं बहता, कुछ पानी रिस जाता है नीचे, कुछ वाष्पीकृत होकर हवा में भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, तो उसमें कुछ शेष पानी जो बचता है, जो सतह पे बहता है, वही हमारा पानी क्या होता है, वही हमारा रन ऑफ होता है, अपवाह होता है। अब दूसरा अफवाह क्या होता है, अपवाह क्या होता है, वर्षा की जो कुल मात्रा होती है, यहाँ इसको देखिए क्या होता है, अपवाह हमारा जो होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो कुल अपवाह जो होता है, मतलब कुछ वर्षा जो होती है, कुल वर्षा तो जो हमारा टोटल रेनफॉल होता है, वो अपवाह प्लस पानी में हानि क्या होती है, रिसन या वाष्पन की होती है। हानि क्या होती है, रिसन या वाष्पन हो सकती है। अपवाह बराबर कुल वर्षा माइनस पानी की हानि। तो सिंपल है, इसमें अपवाह को समझ गए होंगे मेरी बातों को सुनकर, और इसको तो पढ़ ही सकते हैं। अपवाह गुणांक क्या है, कुछ नहीं है कि कितना, अपवाह गुणांक क्या है, एक नंबर ऐसा कह सकते हैं कि कितना हाउ मच पार्ट ऑफ रेनफॉल, टोटल रेनफॉल का कितना परसेंट या कितना भाग क्या है अपवाह है, वही क्या होता है हमारा अपवाह गुणांक है। तो अपवाह गुणांक वही होता है, अपवाह जल वर्षा का अनुपात अपवाह गुणांक कहलाता है। सिंपल सा है, इसका मान हमेशा इकाई से कम होता है, कम होगा ही, क्योंकि क्यों कम होगा, जाहिर सी बात है, क्यों कम होगा, आप सोचिए, क्योंकि पानी बरसेगा तो अपवाह जो होगा उसमें अपवाह में क्या होता है, कुछ पानी वाष्पीकृत जरूर होगा, कुछ रिसन में जाएगा ही, तो अपवाह तो कम हो ही जाएगा, इसीलिए क्या होते हैं, इकाई से मान कम होता है। यहाँ जब रखेंगे वैल्यू, अब यहाँ रखेंगे तो इकाई से तो कम हो जाएगा, क्योंकि अपवाह क्या होगा, वर्षा से कम होता है, तो ओके, इकाई मान से अपवाह गुणांक कम होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, और नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने क्लियर कर चुके हैं, आपको दिखा दें। देखिए, जो भी स्टूडेंट सोच रहा है कि नोट्स कैसे मिलेगी, तो मैंने बता दिया, टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। और अपवाह गुणांक सिंपल सा लिखा है, हिंदी में लिखा है, और नोट्स में भी, उसमें भी लिखा है। कहाँ लिखा है, अभी जो आपको दिखाया मैंने, ये हैंड रिटन नोट्स है, और उसमें भी देखिए राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अब देखिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि क्या है हमारा कैचमेंट एरिया है। क्या है कैचमेंट एरिया, मतलब कि अपवाह क्षेत्र। तो सिंपल सी बात है, किसी नदी नाले का वह क्षेत्र जहाँ पर उस नदी नाले में जल धाराओं के रूप में पानी आता है वर्षा का, वही हमारा जो क्षेत्र होता है वो हमारा अपवाह क्षेत्र होता है, कैचमेंट एरिया होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई नदी नाला है, और ये क्या है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो जहाँ से पानी इस नदी नाले में आ रहा है, वो जो भी टोटल एरिया हो जाएगा उसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। मतलब कि जहाँ से इसमें अपवाह आ रहा है, अपवाह क्या होता है मैंने बता दिया है कि वर्षा उसमें हानि को छुड़ा के, जो कि मतलब वाष्पन और रिसन के द्वारा
शेष पानी जो सतह बहता है वही अफवाह होता है, और वो जल क्या होता है, अफवाह जल होता है। किसी भूमि तल का वह क्षेत्र जिसमें वर्षा आदि का समस्त जल किसी नदी नाले में एकत्रित होता है, उसे नदी नाले का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। और अपवाह क्षेत्र में एक खास बात होती है, अपवाह क्षेत्र कहाँ तक होता है, एक रिज लाइन होती है। रिज लाइन को समझिएगा कि देखिए क्या होता है कि कुछ ऊंचाई पर होता है, मान लीजिए कहाँ से पानी, कोई नदी है, नदी ढाल में रहती है, तो उसके क्षेत्र से मान लीजिए इधर से पानी नहीं आ पाए, क्यों नहीं, मान लीजिए बहुत दूरी से पानी आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक मतलब कुछ स्थान पे जाहिर सी बात, मान लीजिए यहाँ ऊंचा है, यहाँ का पार्ट इधर पानी इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो वो लाइन क्या होती है, रिज लाइन होती है। रिज लाइन को समझिएगा मतलब कि क्षेत्र के अपवाह क्षेत्र के मतलब उच्चतम बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उच्चतम बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखा जो होती है वो अपवाह मतलब रिज लाइन होती है। रिज लाइन क्या होती है, अपवाह किसी नदी नाले का जो अपवाह क्षेत्र होता है उसके मतलब अधिकतम हाइट वाले, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से जो रेखा बनती है वही हमारी रिज लाइन होती है। रिज लाइन के एक पार का ही पानी क्या होता है, अपवाह जो होता है जल, वही नदियों नाली में आप पाता है, इसके दूसरी साइड का मतलब एक ही साइड का लेते हैं। तो रिज लाइन तो समझ गए होंगे, अपवाह क्षेत्र भी समझ गए होंगे। और इसके कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग कैचमेंट एरिया, रन आप समझ सकते हैं। ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए अभी कुछ उतने ज़्यादा टफ सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स नहीं हैं, इसलिए मैं फ्री माइंड आराम से आपको समझा रहा हूँ। अभी आगे चल के बहुत अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, तो बने रहिएगा, सब क्लियर होगा, वेल क्लियर होगा। अब नो डाउट, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हर चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अपवाह क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, भूमि तल का वह क्षेत्रफल जिसमें वर्षा का पानी बहता हुआ एक धारा से, इसमें लिखा है अपवाह क्षेत्र और क्या कैचमेंट एरिया, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया है। अब क्या होती है कि इल्ड फ्रॉम ए कैचमेंट मतलब कि अपवाह क्षेत्र की लब्धि, तो किसी अपवाह क्षेत्र की लब्धि जल की वह मात्रा होती है जितना वर्ष में अपवाह क्षेत्र घन मीटर मतलब कितने घन मीटर क्यूबिक मीटर पानी अपवाह क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, टोटल जल की मात्रा होती है, वही हमारा इल्ड फ्रॉम ए कैचमेंट होता है। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की अब बात करते हैं, इसके पहले तो नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अपवाह क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ। ओके, पहला क्या हो जाएगा, अपवाह क्षेत्र की आकृति। टॉपिक्स में बता रहा हूँ क्या होता है, जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं मतलब उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उसमें पहला होता है हमारा क्या होता है, पहले ये होता है कि मतलब उसके आकार, मतलब क्या होता है कि अपवाह क्षेत्र की आकृति आप देख सकते हैं, और पंखनुमा हो सकता है और पत्तीनुमा। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, हमेशा याद रहेगा आपको। मान लीजिए पत्तीनुमा है अपवाह क्षेत्र, तो आपको मालूम चल गया, लेकिन मान लीजिए आकार इसका क्या है, पत्तीनुमा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये पत्तीनुमा है, ये क्या है हमारा, पत्तीनुमा है, सॉरी रुकिए, ये हमारा पत्तीनुमा है। तो इसमें देखिए मान लीजिए ये हमारी कोई नदी नाला है, तो इसमें जो पानी जाता है, ये पानी जो आता है, जो धाराएँ आती है इसमें, ये काफ़ी क्या होती हैं, काफ़ी दूरी तय करके आती हैं और अनेक जलधाराओं के रूप में आती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, अपवाह क्षेत्र, इसका जो होता है अपवाह क्षेत्र जो होता है, देखिए अगर इसमें क्या होता है, जलधाराओं में क्या होता है, अपवाह क्या होता है, अपवाह तो एकदम क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें अगर पानी मान लीजिए इस नदी में जाना है और पानी ऐसे आ रहा है, मान लीजिए कोई नदी है सपोज दैट, और इस पानी इसमें पत्तीनुमा आकृति में अपवाह क्षेत्र है, तो पानी नदी में बहुत देर में पहुंचेगा, और देर में पहुंचेगा तो रेशन और वाष्पन ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या हो जाता है, अपवाह कम हो जाता है, अपवाह की मात्रा कम हो जाती है, मतलब कि जल की मात्रा कम हो जाती है, जो जल बहता है, तो इसमें क्या होता है, कम हो जाती है। जबकि इसमें क्या होता है, जलधाराएँ जो होती हैं, इसमें बहुत जलधाराएँ होती हैं, इसमें धाराएँ थोड़ा कम होती है, इसमें आप समझ सकते हैं, धाराएँ कम होती है, इसमें आराम से पानी डायरेक्ट इसमें इंटर कर जाता है, और इसमें क्या होता है, अपवाह इसका बढ़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि इसके पत्तीनुमा है या पंखनुमा वाले का अपवाह ज़्यादा होता है, पत्तीनुमा वाले का कम होता है, मोटी मोटी बात समझे तो। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा आप समझ सकते हैं, दूसरा हमारा क्या, स्थलाकृति। स्थलाकृति कैसी है, यदि भूमि समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, तो जाहिर क्या होगा, उसका अपवाह ज़्यादा होगा। यदि उबड़ खाबड़ गड्ढों से भर जाता है तो उसका अपवाह कम होगा। क्षेत्र का आकार पे भी निर्भर करता है, यहाँ आप समझ सकते हैं, क्षेत्र का आकार जैसा रहेगा, जितना अधिक होगा अपवाह की मात्रा उतनी अधिक होगी, जाहिर सी बात है, क्षेत्र का आकार जितना अधिक होगा उतना उसकी अपवाह अधिक होगा। ओके, तो देखिए अपवाह क्या होता है, सिंपल सा है, ये सब समझ गए हैं। वर्षा की तीव्रता की अवधि, जाहिर सी बात है, वर्षा की तीव्रता पे भी डिपेंड करता है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप सोच के देखिए, जितनी चीज़ें आप समझ पाएंगे उतनी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कि मान लीजिए वर्षा स्लो हो रही, तो वर्षा स्लो होगी तो वाष्पन दर और पानी के रिसन का जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो इस पर डिपेंड करता है। अगर पानी बहुत तेज़ वर्षा बन रहा है, मोटे मोटे शब्दों में बताएं, ये बुक की बात भाषा ना बताएं, आप सिंपल सी बात बताएं, यदि वर्षा तेज़ हो रही है
आपकी वर्षा क्या हो रही है, यदि वर्षा मान लीजिए बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, वर्षा बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, रेनफॉल बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है तेज़ी के साथ, तो पानी क्या होगा, सींचेगा रिसेगा नहीं ज़्यादा, वैसे ही ऐसे बह जाएगा, तो अफवाह उसमें तेज़ हो जाता है। जबकि स्लो स्लो होने पे मतलब क्या होती है, धीमे धीमे होने पर क्या होता है, हमारा जो अफवाह होता है वो कम हो जाता है। बेसिकली यही इसका मेन मोटिव था। भूमि की स्थिति भी जाहिर सी बात क्या कहती है, भूमि की स्थिति भी निर्भर करती है कि भूमि की स्थिति पहले क्या थी, भूमि नमी थी या भूमि बहुत सालों से बंजर पड़ी थी। अगर मान लीजिए कोई बंजर भूमि है तो उसमें वर्षा होगी तो अपवाह हो पाएगा, तुरंत नमी तुरंत उसको सोख लेगी धरती। तो ये सब कई फैक्टर हो गए हैं। मृदा की संधारणता मतलब अगर मृदा जो है, मिट्टी जो है, जो सॉइल है, उसकी क्या होती है, जितनी संरंध्रता पोरोसिटी जितनी न्यूनतम रहेगी उसकी क्या होगा, अपवाह जो होगा वो ज़्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है। और ढाल अपवाह मतलब अपवाह क्षेत्र की ढाल पे भी डिपेंड करता है। क्यों नहीं डिपेंड करेगा, ढाल पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, अगर ढालू रहेगा ज़मीन तो जो पानी वर्षा है वो सीधे नीचे चला आएगा ढाल के थ्रू, और रिसन कम होगी क्योंकि स्पीड बन जाएगी ढाल में पानी। तो ये आप मतलब एक ऐसे ओरली समझ सकते हैं। बाकी नोट्स में तो सब चीज़ें प्रॉपर वे में ही लिखी है, मैं ऐसा ही रेंडमली आपको समझा रहा हूँ, समझाने का यही तरीका है। तो कई फैक्टर हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड टुडे आई क्लियर नंबर ऑफ़ टॉपिक्स, हमने आज नंबर ऑफ़ टॉपिक्स क्लियर करे हैं। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं आप यहाँ अच्छे वे में समझ सकते हैं। यदि वीडियो समझ आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।